भैरवी ने कहा, हे स्वामी, मैंने अनेक भावयुक्त काली पूजन आपके मुखारविंद से श्रवण किया। आपने जो पहले कहा था कि मैं तुमको कालिकवच सुनाऊंगा, इसलिए हे स्वामी, वो कालिकवच मैं इस समय श्रवण करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही संसार के निर्माणकर्ता, रक्षक और विनाशकर्ता हैं। इसलिए मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः इस घनघोर दुख संकट से मेरी रक्षा करें। कवच के रहस्य का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, अतः तुम अत्यंत सावधान चित्त से इसे सुनो। इस कवच को पढ़ने वाले तथा धारण करने वाले साधकगण उसी क्षण ही तीनों लोकों को मोहित कर लेते हैं। स्वयं भगवान नारायण ने भी इसे धारण कर स्त्री स्वरूप से योगिराज महेश्वर शिव के मन में क्षोभ पैदा कर दिया था। इसी कवच को धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने अति क्रूर रावण आदि राक्षसों का युद्धभूमि में वध किया था। इस कवच के धारण करने से मैं संपूर्ण जगत का स्वामी, त्रैलोक्य विजयी एवं विभु हूँ। धन के स्वामी कुबेर ने भी इस कवच को धारण कर धनाधिप और अदितिपुत्र इंद्र तीनों लोकों की सुंदरी शची के पति हुए। हे प्रिय, संपूर्ण देवता इसी कवच को धारण कर समस्त सिद्धियों के स्वामी हुए। इस जगन्मंगल कवच के ऋषि शिव है। अनुष्टुप छंद दक्षिण काली देवता उक्त कवच संपूर्ण संसार को मोहने वाला, दुष्टों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा भुक्ति मुक्ति प्रदत्त करने वाला है। विशेष रूप से स्त्रियों के आकर्षण में इसका प्रयोग अत्यधिक उपयोगी है। परा एकाक्षरी क्री रूप कालिका मेरे सिर की रक्षा करें। खड्गधारिणी अर्थात खड्ग को धारण करने वाली क्री 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 रूप कालिका मेरे ललाट की। हूँ रूप कालिका मेरे दोनों नेत्रों की एवं ही रूप कालिका मेरे दोनों कर्णों की रक्षा करें। कालिका मेरी दाईं और महेश्वरी दोनों नासिका की। क्री 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 रूप काली मेरी जिह्वा की तथा हूँ स्वरूपा काली मेरे कपोल की रक्षा करें। ह्री स्वाहा स्वरूपिणी कालिका मेरे मुख की रक्षा करें। 22 अक्षर वाली सुख प्रदत्त करने वाली महाविद्यारूपा काली मेरे दोनों कंधों की रक्षा करें। खड्गमुंड धारण करने वाली काली मेरे शरीर के समस्त अंगों की चारों ओर से सदैव रक्षा करें। क्री ह्रूं ह्री 3 अक्षर वाली चामुंडारूप काली मेरे हृदय की रक्षा करें। ऐहूं ओ ए रूप कालिका मेरे दोनों स्तनों की रक्षा करें। ह्री फट स्वाहा रूप कालिका मेरे तालु भाग की रक्षा करें एवं अष्टाक्षरी महाविद्या सकर्त्रिका रूप काली मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। क्री क्री हूँ ह्री ह्री ये षडक्षरी रूप कालिका मेरी रक्षा करें। क्री रूपा काली मेरी नाभि की और दक्षिण कालिका मेरे मध्य भाग की सदैव रक्षा करें। क्री स्वाहा दशाक्षरी रूप कालिका मेरे पीछे के भाग की रक्षा करें। क्री रूप कालिका सदैव मेरे गुप्तांग की रक्षा करें। इसके उपरांत काली को नमस्कार करें। सप्ताक्षरी महाविद्यारूप कालिका संपूर्ण मंत्रों में अत्यंत गुप्त है। ह्री ह्री रूप कालिका मेरी दाहिने भाग की रक्षा करें एवं हूँ रूप कालिका मेरे वाम भाग की रक्षा करें। दशाश्वाली विद्या एवं स्वाहा रूप काली मेरे दोनों उरु भाग की रक्षा करें। ओ क्री क्री में स्वाहा रूप कालिका मेरे घुटनों की सदैव रक्षा करें। हृद नामक विद्या रूप ये काली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध फल को प्रदत्त करने वाली है। क्री ह्री ह्री रूप दक्षिण कालिका मेरे गुल्फ भाग की रक्षा करें। चतुर्दशाक्षरी क्री हूँ ह्री स्वाहा रूप मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। खड्ग मुंडधारी काली वरद और अभय मुद्रा धारण करने वाली संपूर्ण कलाओं से युक्त संपूर्ण विद्यारूपा कालिका मेरे सभी अंगों की चारों ओर से रक्षा करें। काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी विप्रचित्ता एवं उग्रोग्र प्रभा दीप्ता घंत्विषा नीला घना बलाकाह मात्रा मुद्रा मिता ये सभी खड्ग को धारण करने वाली मुंडमाला से विभूषित दिशा एवं विदिशाओं में मेरी रक्षा करें। ब्राह्मी नारायणी और माहेश्वरी चामुंडा कौमाय एवं अपराजिता वाराही नारसिंही ये समस्त सर्वाधिक भूषण धारण करने वाली देवी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशा और विदिशाओं में मेरी रक्षा करें। हे भैरवी, अत्यंत आश्चर्यकारी इस दिव्य कवच का मैंने तुमसे वर्णन किया है। फलश्रुति भैरव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण महाविद्या समूह विग्रह रूप और मेरे द्वारा कहा गया त्रैलोक्य आकर्षण रूप श्री जगन्मंगल नामक कवच का विधि विधान द्वारा सबसे पहले अपने गुरु का पूजन कर पाठ करें। संपूर्ण जीवन भर तीनों कालों में इस कवच का पाठ करें। इस कवच का 50 बार पाठ करने से साधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है तथा इस कवच के प्रभाव से तीनों लोकों को वो शोभित कर देता है। 1 मास तक इसका पाठ करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं एवं साधक महाकवि बन जाता है। मूल मंत्र द्वारा कालिका को एक बार पुष्पांजलि प्रदत्त करने से 100 एवं 1000 वर्ष पर्यंत पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर स्वर्ण में मढ़वाकर विशाखा नक्षत्र में दाईं भुजा या गले में धारण करने से साधक तीनों लोकों को मोहित कर लेता है और क्रोधित होने पर उसी क्षण तीनों लोकों को नष्ट कर देता है।
जो साधक इस कवच को धारण करता है वो पुत्रयुक्त, धनयुक्त एवं श्रीमान और अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है। उस साधक के शरीर स्पर्शमात्र से अत्यंत भयंकर और अमोघ ब्रह्मास्त्र आदि सभी शस्त्र नष्ट हो जाते हैं। इस कवच को धारण करने वाली बांझ स्त्री या मरे हुए पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भी बहुत से पुत्रों को जन्म देती है। फलश्रुति भैरव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण महाविद्या समूह विग्रह रूप और मेरे द्वारा कहा गया त्रैलोक्य आकर्षण रूप श्री जगन्मंगल नामक कवच का विधि विधान द्वारा सबसे पहले अपने गुरु का पूजन कर पाठ करें। संपूर्ण जीवन भर तीनों कालों में इस कवच का पाठ करें। इस कवच का 50 बार पाठ करने से साधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है तथा इस कवच के प्रभाव से तीनों लोकों को वो शोभित कर देता है। 1 मास तक इसका पाठ करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं एवं साधक महाकवि बन जाता है। मूल मंत्र द्वारा कालिका को एक बार पुष्पांजलि प्रदत्त करने से 100 एवं 1000 वर्ष पर्यंत पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर स्वर्ण में मढ़वाकर विशाखा नक्षत्र में दाईं भुजा या गले में धारण करने से साधक तीनों लोकों को मोहित कर लेता है और क्रोधित होने पर उसी क्षण तीनों लोकों को नष्ट कर देता है। जो साधक इस कवच को धारण करता है वो पुत्रयुक्त, धनयुक्त एवं श्रीमान और अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है। उस साधक के शरीर स्पर्शमात्र से अत्यंत भयंकर और अमोघ ब्रह्मास्त्र आदि सभी शस्त्र नष्ट हो जाते हैं। इस कवच को धारण करने वाली बांझ स्त्री या मरे हुए पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भी बहुत से पुत्रों को जन्म देती है। इस कवच को धारण करने वाली बांझ स्त्री या मरे हुए पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भी बहुत से पुत्रों को जन्म देती है। इस कवच को अपने दीक्षित शिष्य के अतिरिक्त अन्य के शिष्यों को तथा विशेष रूप से श्रद्धाभक्तिहीन नास्तिक शिष्य को इसे प्रदान नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रद्धाभक्ति से युक्त शिष्य को ही इसे प्रदत्त करना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत आचरण से साधक की मृत्यु हो सकती है। लक्ष्मी, सरस्वती आपस में द्वेष रखने पर भी इस कवच को धारण करने से स्पर्धा को छोड़कर 3 पीढ़ी तक स्थिर हो निस्संदेह रूप से साधक के पास स्थिर भाव से निवास करती है। इस कवच का संपूर्ण ज्ञान न रखने वाला साधक घोर दक्षिण काली का प्रयोग करता है तो उस साधक को 1 करोड़ बार काली का मंत्र जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और हजारों बार चोट चपेट लगने से वो कष्ट प्राप्त करता है और अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है।